पिछले कुछ सालों से रवि गुड़गांव की एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था। उसके माता पिता ने उसे खूब लाड प्यार से पाला पोसा था। बचपन से ही पढ़ने में वो अव्वल आता था। बड़ा होकर वह शहर में पढ़ने चला गया। कॉलेज के बाद भी वो शहर में ही रहने लगा। घर वालों ने उसका विवाह भी कर दिया था। अपनी पत्नी को लेकर वो शहर ही चला गया। उसे गांव की जमीन अखरने लगी थी। यहाँ आकर उसे धीरे धीरे अच्छा पद और पैसे के साथ साथ एक अलग गरिमा भी मिल रही थी। उसने खूब मन लगाकर काम किया। एक दिन ऑफिस गया तो कुछ अलग ही नज़ारा था। आर्थिक मंदी के कारण बाजार के शेयर गिर रहे थे। उस मंदी की चपेट में उसकी कंपनी का भी दिवाला निकल गया, जिसके सबसे खराब असर कंपनी के बड़े पद पर काम कर रहे लोगों पर पड़ा। कंपनी ने अपने कर्मचारियों की छाटनी करनी शुरू की। उसके पास भी कंपनी रिजाइन देने का एक ईमेल आई। उसका दिल बैठ गया। उसके सामने आने वाले भविष्य के सुनहरे सपने आशंकाओं में डूबते नजर आए। एक पल में उसे अपनी जिंदगी खत्म होती सी नजर आ रही थी। अब क्या करे? नौकरी से रिजाइन देकर कहाँ जाए? अपनी लग्जरी लाइफ को चलाने के लिए ना जाने कितने लोन वो पहले ही ले चुका था। हर महीने उनकी लाखों की किस्तें कैसे चुकाए? फिर से गांव जाना भी संभव नहीं है। उसे तो वो बहुत पहले ही छोड़कर आ चुका था। पिता और माँ ने लाख समझाया था, जीवन में थोड़े में गुजारा कर लेना बेटा, पर उधार की जिंदगी में दिखावा ना करना। रवि कहाँ मानने वाला था। सब कुछ छोड़कर आ गया था। घर छोड़कर आने की उसकी सजा ये मिली थी कि माँ पिता ने कभी बात नहीं की। यहाँ आकर तो रवि ने भी अधिक बात करने की कोशिश नहीं की। आज संकट की घड़ी में सबसे पहले माँ पापा की ही ख्याल आया। खैर, उसने रिजाइन का पेपर साइन किया और कंपनी से घर के लिए निकलने के लिए अपने केबिन से सामान समेटने लगा। तभी ऑफिस का चपरासी उसके लिए चाय ले आया। रवि का उदास चेहरा देखकर चपरासी बोला, बाबूजी, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना आपकी? रवि ने ठीक है कि मुद्रा में अपना सर हिलाकर उसका जवाब दिया। घर पहुंचकर उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। उसने कहा, धैर्य रखे, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह घर की डोरबेल बजी। पत्नी खाने की तैयारी में रसोई में जुटी हुई थी। उसने आवाज लगाकर रवि से कहा, आप दरवाजा खोलिए। रवि अनमने भाव से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला तो सामने माँ पिताजी खड़े थे। रवि को आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? पिता बोले, अब अंदर आने के लिए कहेगा या ऐसे ही गेट पर खड़े ही रखेगा? रवि बोला, आइए ना आप अंदर। उसने पत्नी को आवाज लगाई, सपना, देखो कौन आया है। रवि ने उन दोनों को बिठाया। मारे खुशी के उसके समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बात करे। तभी सपना चाय और नाश्ता लेकर आई। उनके सामने रखते हुए बोली, बड़ी देर कर दी आने में। रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? रवि मुंह खोले सपना की तरफ देखने लगा। तुम्हें पता था माँ पापा आ रहे हैं? माँ बोली, बेटा, सपना ने खुद कैब बुक कर दी थी। हम लोगों ने बस में आने का बोल रहे थे, पर यह बोली, नहीं माँ, आपको दमा की शिकायत है। आप बस में खामखा परेशान होंगी। मैं गाड़ी कर दूंगी, आप उसमें आराम से आइएगा। पिताजी बोले, हाँ रवि, तुमने जरूर बेटा होकर हमें भुला दिया था, लेकिन सपना ने कभी हमें नहीं भुलाया। जब भी गुड़गांव से मायके गई, सबसे पहले हमारे पास ही मिलने आती थी। यहाँ तक कि हर महीने हमें पैसे भी भेजती थी। हमने कई बार कहा, बेटा हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप लोग शहर में रहते हैं, ज़्यादा खर्चे होते हैं, पर ये नहीं मानी। रवि के लिए सपना का ये रूप बिल्कुल अलग था। वो पति होकर भी उसको कभी पूरा जान नहीं पाया। उसकी आंखों में पानी तैरने लगा। लानत है उसका बेटा होने में, जिसने बेटे होने के कर्तव्य भी निभा ना सका। जिस माँ बाप को उसने अपने सपने पूरे करने के खातिर भुला दिया, ये बहू होकर भी उसे संभाले रही, पर सपना ने कभी बताया ही नहीं। आप लोगों से बातें या मुलाकातें होती हैं पिताजी?
इसके लिए मैंने ही मना किया था। जब तुम जिद कर रहे थे, घर छोड़कर आने की बात कर रहे थे, तभी मैंने सोच लिया था तुम्हारे जीवन में हम कभी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तुमने खुद मेहनत से ये कुछ बनाने का ख्वाब देखे थे, और ये भी हकीकत है कि तुम इसमें हमें भी बाधा समझते थे। बस मैंने तुम्हें जाते हुए नहीं रोका। बहू रोज फ़ोन करती थी, तुम्हारे हालचाल हमें पता चलता रहता था। बहू बेटी बनकर हमारे साथ चलती रही। माँ बोली, हाँ बेटा, हमें तो गर्व है ऐसी बेटी को बहू के रूप में पाकर। कल जब तुम उदास हुए तो उसने हमें आने का आग्रह किया। वो जानती है, जब आदमी टूटता है तो वापस अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहता है। उसने बताया, आज तुम्हें सबसे ज़्यादा परिवार और अपनेपन की ज़रूरत है। फिर क्या था, हम आ गए। रवि की आंखें अब अपने आंसुओं को और न थाम सकी। वो पिता के पैरों में झुककर अपनी माँ के गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ पिताजी। पढ़ लिख कर दौलत और अपने गर्व के मद में चूर होने के कारण लालच की पट्टी आंखों पर बंध गई। आज आके खुली तो पता चला, दुनिया में रिश्ते से बढ़कर कोई अनमोल चीज़ नहीं होती। सपना पास ही खड़ी ये दृश्य देखकर मुस्कुराने लगी। बोली, चाय ठंडी हो गई है, मैं गरम करके लाती हूँ। तभी पिताजी उठे और बहू के सिर पर हाथ रखकर बोले, कौन कहता है बहू कभी बेटी या बेटे की जगह नहीं ले सकती। तुमने परिवार को जोड़े रखा। बहू ने बेटी के साथ साथ बेटा भी बनकर दिखा दिया है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।